एक पालतू होता है और एक फालतू होता है, कुत्ता और इंसान भी। हम सब में कोई फालतू है और कोई पालतू है। जिसके दिल में, जिसके गले में ठाकुर जी का पट्टा बंधा है, माला का, नाम जप का, कीर्तन का। नाम जप कीर्तन का पट्टा भीतर है, अदृश्य है, लेकिन माला का, कंठी का, मनिया का, वो दृश्य है। जिनके गले में बंधा है, जिनके माथे पे, जिनके हाथों में माला झोली लगी है, अथवा पालतू का कोई भी चिन्ह है। कभी किसी किसी गाय के ठोक दिया जाता है कान में, हैं? किसी के गले में बंधा है। पालतू का कोई भी चिन्ह है तो यूं ही कोई ऐरा गैरा चलता फिरता उस पर चोट नहीं करेगा, समझिएगा। और यदि फालतू है तो ऐरा गैरा 2 कौड़ी का आदमी भी उसके मुंह पे धर देगा, हैं? अब ये हमें देखना है कि हमें फालतू रहना है या हमें पालतू बनना है। और उसमें यह भी देखना है कि कहीं हमें कोई दुर्योधन ने जैसे कर्ण को पालतू बना लिया था, कहीं हम किसी ऐसे नीच व्यक्ति के तो पालतू नहीं हैं। यदि पालतू भी हो तो किसी ऐसे का हो। हा। भगवान यही कह रहे हैं कि तेरे फन पर मेरे चिन्ह बन गए हैं। यद भयात् सुपर्णस्त्वां नाद्यान् मत्पादलांछितम् यद भयात् सुपर्णस्त्वां नाद्यान् मत्पादलांछितम्। तुम जाओ, चिंता न करना, अब मैंने तुम्हें अपना लिया है। जब स्तुति करी, गिड़गिड़ाया, उसने कहा कि मेरी गलती है, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, तो फिर भगवान ने अपना लिया। दशरथ जी मार, भगवान किसी को मारना नहीं चाहते, भगवान तो सुधारना चाहते हैं। 2 तरह के मारने वाले होते हैं, एक सचमुच में मारने वाले होते हैं। जो कश्मीर में आए थे वो सुधारने वाले नहीं थे, वे मारने वाले थे, हैं? और जो बाप मारता है तो वो सुधारने वाला मारता है, हैं? और यहां तक कि एक तीसरा और होता है। दशरथ जी के पास में जब विश्वामित्र जी आए कि अनुज समेत देहु रघुनाथ अनुज समेत। दशरथ जी बोले बात क्या है वो बताओ। बोले असुर समूह सतावहि मोही। अरे बोले तो तुम्हें असुर समूह सता रहे हैं, तुम्हें सेना की जरूरत है, युद्ध की जरूरत है, तो मैं चलता हूं ना। अभी ये तो बच्चे हैं, इन्होंने अभी कुछ सीखा ही नहीं है। सेना लेकर के चलता हूं, समस्या का समाधान हो जाएगा, मैं तुम्हारे सारे असुरों को मार डालूंगा। दशरथ जी कहते हैं, विश्वामित्र जी ने बड़ी प्यारी बात कही, राजन मैं राजा नहीं हूं, मैं कभी राजा था, अब मैं साधु हूं, और अब मैं किसी को मारना तो दूर, मारने की सोच भी नहीं सकता। हाँ ले बात करे, मेरे राम को क्यों ले जा रहे हो? उनसे युद्ध ही तो होगा, लड़ाई तो होगी, राजी तो थोड़ी मान जाएंगे, वे तो असुर हैं। समझने से मानते तो आप ही समझा देते। तो मेरे बेटे को भी तो युद्ध के लिए ले जा रहे हो ना? हाँ युद्ध के लिए तो ले जा रहा हूं। तो बोले युद्ध के लिए मैं चलता हूं। बोले ना। तो बोले मेरे ऊपर तुम्हें कोई डाउट है क्या, कोई शंका है? बोले शंका नहीं, कन्फर्म है। बोले क्या? बोले अब की बार मैं मारने वाले को लेने नहीं आया, अब की बार मैं तारने वाले को लेने आया हूं। तुम मारना तो जानते हो, बात को लॉजिक के साथ समझिएगा साहब, और बात की सूक्ष्मता को समझिएगा। कथा तो हम सब जानते ही हैं।
मारना अलग बात है, सुधारना अलग बात है, और इन दोनों से बहुत ऊपर बात है किसी को तारना। हा? अब हम किस में हैं? अब अलग अलग अपने अपने अनुमान लगाइए। हम तारने वाले तो हो ही नहीं सकते हैं, और सुधरता हमसे कोई है नहीं है? अरे आप लोग तो अपनी सोच रहे होंगे, मैं भी सोचता हूँ मुझसे भी कोई नहीं सुधरता। हाँ इतना है, हमारे पूज्य राजेश्वरानंद जी थे, अच्छे संत, राम कथावाचक, मेरे बड़े प्रिय थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, जब भी मिलता गले से लगा लेते थे। साकेतवासी हो गए, अब वो शरीर उनका नहीं रहा। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, मैंने उनसे एक बात कही थी, जिला जालौन में कथा चल रही थी, तब मैंने उन्हें गुरुजी कहता था, मैंने गुरुजी हम लोग कथा कह तो रहे हैं, पर ऐसा लगता है चाई माई और माई के वहां। पहले मैं शराब पे बड़ा, आपने तो पुरानी कथाएं सुनी है, मैं शराब पे, बीड़ी गुटखा पे इतना जोश में, इतना तेज बोलता था कि जिस दिन कथा का लास्ट होता था उस दिन सैकड़ों लोग मेरे सामने छोड़ करके चले जाते थे, इतना जोश था। पर मैंने देखा कि प्रधान जी, प्रधानी को चुनाव आयो, ऐसा फ्री की मिल रही है, अब को मानता है जो जितने मैंने तैयार करे का मैंने गलो फाड़ो का, उस समय में कुछ लेता देता था नहीं, चलो पैसा मिलता है। अब तो मैं सोच लेता हूँ चलो कोई ना सुधरे हो तो कम से कम मैं गलो फाड़े की कीमत तो नहीं करी, तब तो लेना है कन देना दो है। और मैंने जो कुछ खड़े तैयार करे, प्रधानी के बाद में मैं आयो, मैंने कि भैया को बचो है, बोले कोई ना बचो, सब है गए सु पड़ा, सब है गए। मैंने कहा गुरुजी हम लोग ऐसे लगे रहते हैं पर वहीं के वहीं रहता है। उन्होंने इतनी प्यारी बात कही जो मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा परमात्मा की रचना में परिवर्तन करना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। मैंने कहा तो फिर हम काय को लगे हैं? बोले बताता हूं। उन्होंने ऐसे अपनी दाढ़ी पे हाथ फिराया, बोले परमात्मा ने मेरी ये दाढ़ी लगाई है, मैं इसे मिटा नहीं सकता, पर यह है कि जब जब आती है 8 दिन में 10 दिन में साफ कर दो, फिर खुजली फुजली हो, परेशानी हो, फिर साफ कर लो, है ऐसे ही जिंदगी कट जाती है। ऐसे ही इस संसार में अब जैसे हम यहाँ बोल करके जा रहे हैं, इसका असर महीना 2 महीना 4 महीना रहेगा, फिर कोई माई को लाल खड़ा होगा, फिर लिया आवेगा तो फिर यूं कर जाएंगे हम, हैं? फिर 4-6 महीना कट जाएंगे, साल कट जाएगी, फिर कोई बुला लावेगा तो फिर हैं? इसी तरीके से थोड़ा सा वो बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। नहीं जो परमात्मा की बनाई भाई प्रकृति है उसे कोई मिटा सकता है क्या? है? यदि उसने बनाई है तो कोई मिटा नहीं सकता है, और जिसने ऊपर से यदि हमारे उड़ा दिए तो फिर कोई उगा नहीं पाता। ईश्वर की कृति में हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए है जितना हम उसको कर सकते हैं। एक चिड़िया थी, एक घर में आग लगी, चिड़िया चोंच से ला करके पानी डाल रही थी। एक आदमी पढ़ा लिखा है, मास्टर है, तो बड़ा लॉजिकल व्यक्ति था साहब, वैसे तो कोई बात मानती नहीं था बिना प्रूफ के। उसने कहा ये कितना गलत काम कर रही, जाके पंख और जल जाएंगे, जाके बूंदते कचू है, बिना बात दिखावा कर रही है, दुनिया को दिखाना चाहती है कि मैं पानी डाल रही हूं, पर हो क्या रहा है। उस चिड़िया ने बड़ी प्यारी बात कही, प्रधान जी आपको जमेगी। उस चिड़िया ने कहा आग बुझाना जलाना है तो ईश्वर के हाथ में, मैं भी जानती हूं, लेकिन मैं इसलिए जल डाल रही हूं कि कभी इतिहास में कोई चर्चा चली या मेरे मन में कभी कोई बात आई तो मेरे मन को यह संतोष होगा कि मेरा नाम जलाने वालों में नहीं, आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। है? तो हमारा प्रयत्न, राजेश्वरन जी कहते हैं, हमारा प्रयत्न विष्णु जी इसमें होना चाहिए कि जब कभी समाज में ईश्वर के यहाँ या अपने दिल में कभी कोई बात आए तो हमारा नाम शांति करने वालों में आए, अशांति फैलाने वालों में हमारा नाम ना आए। इतनी सी
हसरत तो होनी चाहिए, वो हम कर रहे हैं। हाँ? ये बात बड़ी प्यारी लगी, दिल को भा गई, तब से अभी तक बात चलती रहती है। कभी कभी कथाओं से वैराग्य भी होता है, बोले छोड़ो छोड़ो ये सब, लेकिन सोचते हैं कि बैठे थे बेकार भली हैं, क्योंकि लोगों के जीवन में ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा परिवर्तन तो अल्पकालीन आता है। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ये कालिया नाग की और आध्यात्मिक व्याख्या है। अब सामाजिक व्याख्या कर रहा हूं। ग्राहक अच्छे हो तो माल अच्छा निकाल के दिखा देना चाहिए दुकान में से कि हमारे पास माल ये भी है, शायद कोई ग्राहक रहे तो ठीक रहेगा ना। और ग्राहक वैसे ही हो तो भैया वैसा ही बोल ले जाओ। सामाजिक व्याख्या है, कालिया नाग वो व्यक्ति है जो गांव गांव, घर घर, नगर नगर, शहर शहर, देश देश में जो जहर घोलने का काम करता है। वैमनस्यता, ईर्षा, भाई भाई में, बाप बेटा में, पति पत्नी में। कभी कभी पत्नी का रुख देख करके आदमी सूख जाता है और वो 24, 26, 36 घंटे की, 48 घंटे तक की अपनी करनी को देखता है। मैंने कुछ कहा नहीं, फिर भी इसका मुंह फूला है, पता नहीं कौन सी सन की बात याद आ गई। फिर वो धीमे से पूछता है कोई आया था क्या? जो जहर घोलने वाला है ना, मैं आपको एक बड़े गजब की बात बताना चाहता हूं। राम जी का जब वनवास हुआ तो वो लगभग 26 वर्ष के थे वनवास के समय। 26 वर्ष का राम और केकई का प्यार 26 मिनट में मंथरा ने धोकर के नफरत में बदल दिया। कुसंग 26 मिनट का और सत्संग 26 वर्ष का, उस पे पानी फेर दिया। इतनी ताकत होती है जहर घोरने वालों में, हैं? दुर्योधन धृतराष्ट्र का अंश है, गांधारी का अंश है, और उसके जितने भी चाचा ताऊ हैं, विदुर वगैरह, वो उनका अंश है। लेकिन शकुनी का जो कुसंग है ना, किसी की बात मानने नहीं दे रहा, किसी की बात भी उसकी समझ में आती नहीं है, कुसंग है। ये जहर घोलने वालों जो वाले होते हैं ना, इतना एनर्जेटिक होते हैं, इतना एनर्जेटिक कि 26 साल का राम का प्रेम भी मजबूत न निकला, तोड़ने में 26 मिनट लगी। जो केकई प्राणों से ज्यादा प्यार करती है राम जी को, वो उतनी ही स्पीड में राम से नफरत कर बैठती है, कौशल्या से नफरत कर बैठती है, दशरथ से नफरत कर बैठती है। समझिएगा, ये जहर घोलने वाले जो किसी की जिंदगी में जहर घोल दे, किसी के परिवार में बोला करो जहर घोल दे, किसी के रिश्तों में जहर घोल दे, हैं? यही कालिया नाग हैं। यदि जा मोहल्ला के हैं तो नाग हैं, और यदि जा मोहल्ला के हैं तो तुम्हें ना पूछ रहा भाई, अपने आप कहेंगी वे तुम का एक मोहकंदो कर रहे हो, अपनी अपनी कह लो। जा मोहल्ला के हैं तो कालिया नाग हैं। माताओं से पूछ रहा हूं, ए भैया, ओ बहरियो, जा मोहल्ला के हैं तो कालिया, और जा मोहल्ला की हैं तो, हाँ देखो स्वीकार कर रही हैं कि नागिन है। जो किसी का जहर, जो किसी के जीवन में जहर घोलेगा और निर्दोष प्राणी के में, किसी दिन उनके फन ऐसे ही कुचले जाएंगे जैसे हैं वह कालिया नाग को फन कुचल्यो गयो। बस ध्यान रखिएगा इस बात को। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके
जिन्होंने इतने जहर घोले, फिर मासा उनकी जीभ में टाँके लगाए डॉक्टर ने और ये कह दिया अब जिंदगी भर बोल नहीं पाओगे और स्वाद नहीं ले पाओगे, केवल नली से जाएगा भीतर, खा नहीं सकोगे। और जब मैं उनसे मिलने गया, आगरा क्षेत्र की ही बात है, बस आंसू निकल, बोल नहीं सकते थे, जीभ कट गई थी, जीभ कट गई थी किसी बीमारी के कारण। मैंने कहा कैसे हो? आंसू निकल पड़े, अब क्या बताएं कैसे। अच्छा, मैं जानबूझ के, मेरे शिष्य थे तो मैं उनसे कहता था, मैंने कहा तुम किसी की निंदा मत किया करो। अरे बोले सच को सच न कहूं? मैंने सच को सच कहना, हमारा शास्त्र कहता है कि कुछ सच ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं है कि तुम अपनी जबान से कहो। यदि किसी सच से किसी का घर बिगड़ता हो, वो सच सच नहीं है। तुम सच का मुखौटा लगा करके किसी के घर में वैर का बीज डाल रहे हो, ये परिणाम उसका है। पर वो मानते नहीं थे। सच तो हम कहेंगे साहब, ये सच कहने वाले ज्यादातर सच का दावा करके किसी की जिंदगी को नरक बनाते हैं। उनके फिर जीभ और फन और चोंच ऐसे कुचली जाती हैं जैसे कालिया नाग की कुचली गई। अब मैं तीसरा अर्थ कर रहा हूं कालिया नाग की कथा का। आध्यात्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, पारिवारिक हो गया, अब है तीसरा अर्थ। कालिया नाग जो है वो है, अभी 15 मिनट बाद लंच होगा। किसी को जल्दी तो नहीं है? जल्दी हो तो पहले कर दूं, 15 मिनट और। हाँ, तीसरा अर्थ है कि जो व्यक्ति प्रकृति में प्रदूषण फैलाता है वो कालिया नाग है। वायु में प्रदूषण अनेकों प्रकारों से, ध्वनि में प्रदूषण। एक स्लोगन है, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। सुबह जगते ही माइंड में जो गाना आ गया ना, पूरे दिन गूंजता है। चाहे मुन्नी बदनाम हो रही हो, हैं, चाहे छोरी जेल करावेगी रे छोरी जेल करावेगी, हैं? जगते ही यदि दिमाग में ये गाना आ गया तो जो इसे बजा रहा है, जो इसे बना रहा है, जो इसे गा रहा है, वो तीनों अपराधी हैं जो ध्वनि में प्रदूषण फैला रहे हैं, जो मस्तिष्कों में जाकर के वैसी सर्चिंग कर रहा है और उसकी जिंदगी उसी दिशा में चली जाती है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, पृथ्वी प्रदूषण। इसमें ये हमारी जो धरती माता है ना, आज से 50 साल पहले इतनी मुलायम थी, आहा, नंगे पांव कहीं भी दौड़ो, कुछ भी करो, हैं, और हर तरह से स्वस्थ थी। लेकिन अब इसमें इतना इतना भद्दा लगता है कि प्लास्टिक के गिलासों में पानी पिया और खेतों में उड़ने चले गए। जो पढ़े लिखे लोग जानते हैं वो खेतों के लिए कितना नुकसान देता है। वो मुझे बहुत गंदा लगता है। तो जो मृदा प्रदूषण कहेंगे इसे, मृदा, मट्टी में, धरती में, ये प्रदूषण फैलाने वाले भी कालिया, ये हमारी माताएं बच्चियां हैं ना, अपने घर को साफ सुथरा करती हैं, लगा के पोछा लगाएंगी, उसमें बढ़िया छिड़केंगी, और प्रदूषण फैलाने वाले वही में चले जाएंगे और पिच पिच करके, मुंह में गोबर भर रहा होगा और गोबर से जब वही में पिच पिच करते हैं तो इनके सीने पे लगता है कि वो तो उन्होंने वहां नहीं थूका, कहां थूका है? सीने पे, है? तो प्रदूषण फैलाने वाले लोग। अच्छा, और जो प्रदूषण है ना, खतरनाक तो है ही, लेकिन सबसे खतरनाक प्रदूषण क्या है? किसी की श्रद्धा को, किसी की आस्था को तोड़ देना। किसी की श्रद्धा को, किसी की आस्था को तोड़ देना। जिससे परमात्मा को पाया जा सकता था, उसका वो मार्ग ब्लॉक हो गया। अब उस मार्ग में उसका बड़ी मुश्किल से तो प्रवेश हो पाता है, और यदि वो टूट गई
तो फिर दोबारा प्रवेश होना बड़ा कठिन हो जाता है।